नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमायणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। एक तो है चाइना से और दूसरी तरफ है पाकिस्तान से। ऐसा लग रहा है कि मुनीर ने ना गलत जगह हाथ डाल दिया है। लगता है दोवल जी जब तक मुनीर की क्या बोलते हैं लंका नहीं लगा देंगे, जब तक उनको खाक में नहीं मिला देंगे, जब तक राजनाथ सिंह या तो उनको टंगे हुए नहीं देख लेंगे, तब तक लग रहा है पूरा का पूरा सिस्टम उनके अगेंस्ट में काम कर रहा है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट 12 आवर्स में एंड दैट शोज कि शहबाज शरीफ को अचानक से रीढ़ की हड्डी मिल गई है। कोई है जो उनके पीछे खड़ा हुआ है और जो उनको मुनीर के अगेंस्ट जाने में बड़ी मदद कर रहा है। वी हैव उमेश अग्रवाल। उमेश जी इज फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया chronicles.in। उमेश जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। क्या हो रहा है? ये बड़ा मजेदार हो रहा है जी। देखिए, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान को लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री समझते हैं। आप भी समझती होंगी, ये सॉवरेन स्टेट है। बट वो एक इंटरनेशनल भिखारी तो है। अब ऐसा है कि जब भिखारी को चिल्लर दिए जाते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट कौन करता है? अब चाइना ने भी आपको मालूम है उनको $5 बिलियन उनको एक तरह से फॉरेन उनको कैश रिजर्व्स के लिए दिए हैं। एक $7-8 बिलियन एडिशनल उनको कुछ ग्रांट्स एंड अदर थिंग्स वो लोन्स बिना ग्रांट्स के हिसाब से दिए। तो अब चाइना क्या समझता है कि पाकिस्तान उसकी मिल्कियत है। अब वो जो चाहे पाकिस्तान के अंदर कर सकता है। ऐसी हालत है कि अगर चाइना के एम्बेसडर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या आसिम मुनीर को बुला ले, तो धूम दबा के भागना पड़ता है चाइनीज एम्बेसी उनको। ऐसी हाजिरी देने जानी पड़ती है चाइनीज एम्बेसडर के पास। अब लॉर्ड शी जिनपिंग ने सोच लिया है कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है बलूचिस्तान से डील करने का। चलो मैं ही डायरेक्टली डील कर लेता हूँ। क्यों कर रहा है पाकिस्तान के साथ ऐसा चाइना? सोचिए क्यों कर रहा है? सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके अंदर $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है चाइना का, जो ग्वादर प्रोविंस से स्टार्ट होती है। उधर एक और एक बड़ी माइन है रिकोडिक माइन। रिकोडिक माइन जो है ना, उसके अंदर कॉपर है, लिथियम है, गोल्ड है। और अब बलूचिस्तान में बोला जाता है $6 ट्रिलियन के उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस है। अब चाइना ने सोचा था कि पहले मैं मुनीर को पैसा दे देता हूँ, मुनीर डील कर लेगा। और आपने देखा कि किस तरह से, जैसे आपने देखा था जाफर एक्सप्रेस पे उन्होंने हमला किया, उसके बाद उन्होंने 70 से 80 पाकिस्तान के मिलिट्री को मार दिया था। और आज लास्ट जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब बात हो रही थी कि उन्होंने कराची से लेके जो बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा है, उसका एक्सप्रेस वे पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। ऐसी हालत हो गई थी कि उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, अपना परचम उधर लहरा दिया क्वेटा में। और यूनाइटेड नेशन में उन्होंने एक तरह से अर्जी दे दी कि आप हमको इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर लीजिए। नैला कादरी ने बोल दिया, मोदी भाईजान हमको एक एम्बेसी खोलने दो दिल्ली में। ऐसी सब हालत हो गई थी। और गायत्री जी बता देता हूँ, इसराइल और ताइवान दोनों रिकॉग्नाइज भी करने को तैयार है बलूचिस्तान को। अब चाइना को लगा कि चलो यार, अभी हालत खराब हो रही है, पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, हम डायरेक्टली बलूचिस्तान के नेशनल आर्मी वालों से मिल लेते हैं, उनसे जो भी करना है हम उनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। पाकिस्तान को पैसे देके बर्बाद करना जैसा हो चुका है। अब ये क्या है, पाकिस्तान की अखंडता जो तो है, सब प्रभुता है, सबकी वाट लगा के डायरेक्ट मिल रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ। अब उधर जाके क्या डील करेंगे, कैसे करेंगे, आप वो सोच सकते हैं। देखिए गायत्री जी, आज भी आपने देखा होगा कि उन्होंने एक टाउन कैप्चर कर लिया हो। अगर आप उसका मैप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। और आप पहले भी मुंगर सिटी में जो कलत प्रोविंस में है, उधर भी उन्होंने एक सिटी कैप्चर कर दी है। हालत ऐसी है, 30% जो पाकिस्तान बलूचिस्तान का जो एरिया है आज बलोचियों के हाथ में है। और आपको ये ध्यान होगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो पाकिस्तान के जो एमपी है, उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली में बोल दिया है कि बलूचिस्तान थोड़ा टाइम जाने दीजिए, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर देगा। अब ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है पाकिस्तान में, चाइना को लगा कि हमें बलूचिस्तान वालों से डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। अब देखिए, बलूचिस्तान वालों की तो चांदी हो गई है, उनसे अमेरिका बात करने आएगा, वो चाइना बात करने आएगा। और बलूचिस्तान के पास $6 ट्रिलियन का उनके पास रिजर्व भी है। तो बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस होने वाली है क्या? आपको क्या लगता है? क्योंकि मेजर पावर तो दो ही है जो इसके अंदर इंटरेस्टेड है।
और उसके लिए उनको, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप तो अभी एक तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स गजलर है, जहाँ पे भी रेयर अर्थ मिनरल्स मिलता है पहुंच जाते हैं। तो अब भी देखेंगे कि जब चाइना डायरेक्ट बलूचिस्तान वालों से बात करेगा तो क्या अमेरिका बात करेगा इसके बाद? सोचने वाली बात है। ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान को मुझे लगता है फ्रीडम मूवमेंट जो फ्रीडम मूवमेंट चलाया है, तो अब एक तरह से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुका है। और उन्होंने बरोबर चीज लगाई है कि उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वहाँ के पुलिसमैन हैं, वहाँ के आर्मी मैन हैं, उन लोगों को मारना चालू किया। वहाँ पे ऑयल गैस फील्ड्स को उन्होंने आग लगानी चालू की, पाइपलाइंस को आग लगानी चालू की, पूरा तहस-नहस कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान का उधर कोई एक तरह से कंट्रोल ही नहीं है। और एक तरह से बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर शाम के वक़्त बिना सिक्योरिटी के पाकिस्तान के खुद के ऑफिशियल उधर नहीं जाते बलूचिस्तान में। तो एक तरह से एक जंगल राज जो है, जंगल राज नहीं बोलूँगा, बलोच राज चालू हो चुका है। ये एक चीज़ चाइना ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि पाकिस्तान अब कुछ होने वाला नहीं है। आसिम मुनीर के भी एक तरह से एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और आपको ये भी मालूम होगा अभी मुनीर और शहबाज दोनों 4 कंट्री जाके आए, और उन्होंने चाइना क्यों नहीं गए? आप सोचिए। जबकि कल न्यूज़ आई थी कि चाइना उनको $3.7 बिलियन उनको एड में दे रहा है वापस। उसके बावजूद वो जाके नहीं आए, और वहाँ पे जाके उन्होंने टर्किश मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्होंने ले लिया है। बोला चाइना का माल नहीं चाहिए हमको। तो अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना गुस्से में आ गया। चाइना बोलता है पैसे हमसे भीख में माँगता है, सब चीज़ करता है, पर हमसे डिफेंस सिस्टम लेता नहीं है। इनकी बैंड बजाओ और इनको चलता करा करो और बलूचिस्तान को आज़ाद करो। अब बलूचिस्तान नेशनल आर्मी और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से बातचीत होगी। आप देखिए तालिबान से भी बातचीत कर ही रहा है ना चाइना। आप वहाँ से भी मिनरल्स निकाल ही रहा है, और वहाँ से भी वो निकाल के चाइना ले जा रहा है रिफाइनिंग के लिए। सेम अरेंजमेंट वो बलूचिस्तान में कर सकता है बलोच नेशनल आर्मी के साथ, क्यों नहीं करेगा? और बलूचिस्तान में आपको मालूम होगा ग्वादर पोर्ट है। अ, गायत्री जी, उसमें 91% जो रेवेन्यू आता है ना वो चाइना ले जाता है। 9% सिर्फ पाकिस्तान को मिलता है, और पाकिस्तान बलोच वालों को कुछ देता भी नहीं है। हालत उनकी बहुत खराब है। फिशिंग भी नहीं करने देती चाइनीज़ की ट्रॉलर्स उनको। वहाँ पे आपको मालूम है मरांग बलोच को उन्होंने उठा के अंदर डाल दिया है। वहाँ पे लोगों को जिस हिसाब से उनको गायब किया जाता है, उनके ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, फिर इसको इंटरनेशनल ब्लैक मनी मार्केट में बेच देते हैं। तो जिस जुल्म-ओ-सितम से पाकिस्तान आर्मी, जो पंजाबी आर्मी है, दमन कर रही है बलूचिस्तान से, वहाँ पे लोगों का तो अभी गुस्सा चरम सीमा पे है। अब छोड़ने वाले नहीं है पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान आर्मी को तो रोज़ मार-मार के भगाएँगे। अब उन्होंने आपको मालूम है उन्होंने एक फिदाइन स्क्वाड रेडी कर लिया है, जिसकी मेंबरशिप 5000 है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें तो लोग मरने को तैयार है, बोलते हैं अपने आप को हम उड़ा देंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस तक उसमें भी आप सोचिए, उसमें भी लेडीज़ ज़्यादा हैं। जब सोचिए लेडीज़ अगर कर लेते हैं तो सोचिए कितना बड़ा वो ज़ुल्म-ओ-सितम कर रहे हैं। मरांग बलोच को उन्होंने अंदर कर दिया। आप ये देखिए कनाडा में एक बलोच एक्टिविस्ट थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उनको मार दिया 2 साल पहले। पाकिस्तान आर्मी बलोच जो लोगों को है, बाहर के लोगों को भी छोड़ती नहीं है, ऐसी हालत है। देखने वाली बात है कि चाइना और बलूचिस्तान के लोगों के बीच में क्या बात होगी। अगर बलूचिस्तान बोलेगा कि हमको फ्रीडम चाहिए, तो पाकिस्तान के टुकड़े चालू हो चुके हैं, इसको इंडिया की करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस और चाइना अपने आप देख लेंगे। ये एक चीज़ की बात है, मेरे को लग रहा है। और सेकंड आपको ये भी मालूम होगा कि बलूचिस्तान की सीमा लगती है ईरान के साथ। कोई भी ऑपरेशन अगर ईरान में करना है अमेरिका को, बलूचिस्तान के बेस बनाए बिना नहीं हो सकता। तो आप सोच लीजिए कि अब अमेरिका भी कूदेगा जल्दी, और वो भी बलूचिस्तान नेशनल आर्मी से बात करेगा। अब बलूचिस्तान नेशनल आर्मी को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाएगा। जब मिलता है तो क्या है, बस तो उनको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना है। अमेरिका और चाइना अगर मान जाता है, तो बाकी कंट्रीज़ आराम से मान जाएगी। तो पाकिस्तान का विघटन तो चालू हो गया ना। दिस इज़ अ स्टार्ट एक्चुअली। राइट। इसमें एक एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया था बलूच के एक लीडर का, मैं सॉरी उनका नाम मैं मिस आउट कर रही हूँ। ही सेड कि अगर ऑपरेशन सिंदूर
7 दिन और चला होता तो हम आज़ाद बलूचिस्तान हो चुका होता। बलूचिस्तान आज के डेट में आज़ाद देश होता। ये एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया, पता नहीं, वो थैंकिंग मोदी जी, बोले मोदी जी हमें सपोर्ट करिए, हम भी फ्री, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट्स रोज़ आ रही हैं बलूचिस्तान की साइड से। बट एक इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ चाइना मूव कर रहा है, दूसरी तरफ यूएस मूव कर रहा है। बट बलूच का जो दिल है, वो तो भारत के साथ बसता है। जाएँगे कहाँ वो, या वो इंडिपेंडेंट रहेंगे? जी। देखिए, बलूचिस्तान के लोगों का डायरेक्ट जो दिल है वो भारत के साथ है। 2016 में मोदी जी ने बोला भी था, पर उसके बाद मोदी जी ने कुछ नहीं बोला है। भाई शायद इंटरनली अगर कुछ हो रहा है तो हमको नहीं मालूम। बट मेरा एक मानना है कि अगर यूएस और चाइना दोनों ही लड़ते हैं और उस बीच में बलूचिस्तान उनसे अपनी एक तरह से फ्रीडम मनवा लेता है, तो उससे बड़ा क्या चीज़ होता है? क्योंकि इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो ये 2 नेशन देने से ही मिलेगा ना, सिर्फ़ भारत देने से कुछ काम नहीं होगा। और आपको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी है, और अगर ये दोनों मान जाते हैं, तो बाकी 3 भी मान जाएँगे। तो एक तरह से मेरे हिसाब से चाइना जो बात करेगा, उसके उसकी बेसिस पे ये देखेगा कि यूएस देखेगा कि मुझे कैसे अंदर घुसना है। और आपको मालूम है ईरान के अगेंस्ट अगर आपको काम करना है, तो बलूचिस्तान आपको चाहिए, तो वो भी बात रहेगी। तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन रहा है जिसमें आप देख रहे हैं अमेरिका, चाइना, बलूचिस्तान, और इसके अंदर जो शतरंज के 2 खिलाड़ी रहेंगे बाकी जो पाकिस्तान और ईरान, इनके बीच में हालत खराब होने वाली है। क्योंकि दोनों को प्रॉब्लम होने वाला है। मेरे हिसाब से जो बलोच कर रहे हैं, उनको रोज़ करते रहना चाहिए, 10-15 को तो रोज़ मार देना चाहिए, तब जाके अक्ल आएगी। और ये देखिए इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज़ कर रहा है ना। चाइना क्यों बात कर रहा है आज बताइए? वांग यी क्यों बोला कि मुझे डायरेक्टली बात करना है? और पाकिस्तान को कितने तरह से इग्नोर कर रहा है। आसिम मुनीर को पूछ नहीं रहा है, ना शहबाज शरीफ की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान जो है चाइना का गुलाम हो चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज जा चुका है। सिंपल बात है ना। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं, उमेश, मिस नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट जो सोचने वाली बात है, शी जिनपिंग का भी भरोसा उठ गया आसिम मुनीर के ऊपर से। देखिए शी जिनपिंग का भरोसा कैसे रहेगा आप बताइए? उन्होंने को मिसाइल चलानी आती नहीं है। उन्होंने PL-15E जिसको चाइना अपना जो बोलता है फ्रंट लाइन प्रोडक्ट बोलता है, BB-रैम मिसाइल बोलता है, वो फटी नहीं, और उसको आपने देखा है कि कैसे भारत के पास आ गई थी। भारत उसके जो कबाड़ है उसने पूरा उसको डिकोड कर लिया है। अब वो उसके सिस्टम्स जापान माँग रहा है, फ्रांस माँग रहा है, ताइवान माँग रहा है। इंडिया ने सबको दे दिया। अब चाइना को एक तरह से प्रॉब्लम होगी, उनको नया वेपन सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जिस हिसाब से इस युद्ध में चाइनीज़ टेक को मात दी है हमने, भारत के इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स ने पाकिस्तान के ऊपर फतह नहीं पाई है, चाइना के ऊपर फतह पाई है। अल्टीमेटली चाइना भी तो वही वेपन्स यूज़ करता है ना, आप तो ये सोचिए। तो कहीं न कहीं चाइना की साख गिरी है। आपको मालूम है उनके जो चेंगड़ू जो एयरक्राफ्ट बनाने वाला वो जंग फाइटर 17, उसके शेयर नीचे गिर रहे हैं। और आपको मालूम है रफाल के लिए जो इन लोगों ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया है, कल इंडोनेशिया ने ले लिया है रफाल। आप सोचिए इंडोनेशिया क्यों लेगा? अगर अगर ये रफाल अगर ये जो चाइनीज़ ये जो पाकिस्तानी और चाइनीज़ क्लेम कर रहे हैं कि हमने 6 रफाल गिराए हैं। अगर ऐसे ही रहता तो क्या इंडोनेशिया लेता रफाल जेट्स? कल ही डील साइन हुई है। तो इसका मतलब क्या है आप देख लीजिए चाइना की एक फजीहत हुई है इंटरनेशनली, उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स खत्म होते जा रहे हैं, उसकी इकोनॉमी प्रॉब्लम में है। आप ये सोचिए अचानक $70 बिलियन के लिए बचाने के लिए उसको बलूचिस्तान वालों लोगों से बात करनी पड़ रही है। कितना पैसा देगा इन भिखारियों को? मुनीर के तो दिन नपे हुए हैं। मुझे तो मुनीर के बारे में सोच सोच के बड़ी बड़ी संतुष्टि हो रही है। शहबाज शरीफ एक तरफ से थप्पड़ मार रहे हैं, शी जिनपिंग दूसरी तरफ से थप्पड़ मार रहे हैं। इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि चीजें कुछ और भयानक टर्न पे आने वाली है आसिम मुनीर के लिए। जी। देखिए फील्ड मार्शल इसके लिए बनाया जाता है कि पूरे सत्ता उसकी मुट्ठी में रहे, और आगे जाके इसका मतलब एक ही है कि कूप करने वाला था। जैसे मुशर्रफ ने किया था। और आपको याद है 1958 में भी जो पिछला फील्ड मार्शल है, उसने भी यही काम किया था। उसने कूप किया था, जब तक उसका इंतकाल नहीं हुआ था वो फील्ड मार्शल बना रहा।
और उसने भी 1965 की लड़ाई हारी थी। तो आप ये समझ जाइए कि ये जो कूप है, कहीं न कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर कूप हो और एक तरह से वहाँ पे डेमोक्रेसी बनी रहे। और अगर इसने कूप कर दिया तो आईएमएफ से पैसे मिलेंगे नहीं और उसको वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलेंगे नहीं। तो कहीं न कहीं जो मुनीर का रोल है, वो धीरे-धीरे उसका कद नीचे होता जा रहा है। और शहबाज शरीफ भले ही कैसा भी हो, वो अपनी मिस्टेक्स अपना लेता है। वो बोल देता है, हाँ, मैं भिखारी भी हूँ। वो डायरेक्ट बोल देता है, किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। भिखारी आ गया, बोलता है, मैं भिखारी हूँ, मैं आ चुका हूँ तुमसे भीख माँगने। देखिए, फ़र्क पड़ता है ना कि आप सामने वाले को बोलने ही नहीं देते हो, पहले ही बोल देते हो कि पाकिस्तान भिखारी है, मैं भीख माँगने आ रहा हूँ आपके पास। सऊदी से पास जाता है, कटोरा लेके चले जाता है। उसको कोई शर्म नहीं है। उसको उसकी ईमानदारी के लिए लोग उसको बोलते हैं कि अच्छी इतना तो शरीफ है शाहबाज। मुनीर के ऊपर तो किसी को भरोसा नहीं है। मुनीर बात एक करता है, काम दूसरा करता है और सबको मालूम है 2019 में भी जो पुलवामा करवाया था, ये इसी ने करवाया था और वापस इसी ने करवा रहा है। और देखिए, कोई भी पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहता कि आज जंग हो, क्योंकि अल्टीमेटली इसने तो क्या किया, अपनी फैमिली को उठा के बाहर भेज दिया। मर कौन रहा है? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जनता। फ़र्क किसको पड़ रहा है? पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जनता को। तो कहीं न कहीं आपको ध्यान होगा कि मेरे को किसी ने बता रहे थे कि कराची में टेम्परेचर 50 से 51 डिग्री पहुँच चुका है। 18 साल में सबसे बड़ा ये हीट वेव चालू होने वाला है और इस हिसाब से पानी की किल्लत हो रही है। सिंध और प पंजाब के बीच में पानी की जंग हो रही है। वो तो दूसरी बात है, हम बलूचिस्तान तो छोड़ दीजिए, पानी के ऊपर बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर जंग हो रही है। अब हालत इतनी खराब हो चुकी है उनकी, तो कहीं न कहीं तो चाइना को लग रहा होगा कि ये फेल्ड स्टेट हो रहा है। देखिए, जब तक आपकी अवाम एक-दूसरे से लड़ती है ना, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान एज़ अ कंट्री एक फेल्ड स्टेट होने वाला है और चाइना समझ चुका है। इसके लिए उसने क्या सोचा कि बाद में किससे बात करूँ, इससे अच्छा तो अभी बात करने में फ़र्क, इससे इससे तो अभी बात कर लेता हूँ। बाई चांस कल पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, तो चाइना को एक तरह से फेस सेविंग मेजर तो रहेगा, उसके $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं बलूचिस्तान में, तो इसके लिए बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इंडिया ने जो ट्रिगर किया था क्राइसिस, वो चालू हो चुका है। 4 टुकड़े पाकिस्तान का जो हमने सोचा था, उसका ये फर्स्ट सीढ़ी है। दिस इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सिचुएशन इन पाकिस्तान गोइंग वर्स्ट। एंड लॉट ऑफ ये हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। लॉट ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स, लॉट ऑफ थिंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग आउट एंड इन फैक्ट द न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया इज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि सोशल मीडिया अभी तक ये बातें करता था एंड नाउ इट हैज बीन कंफर्म्ड, क्योंकि जल्दी से मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो 2-3 साल बाद, 4 साल बाद उठाना शुरू करते हैं, जो हम बहुत पहले ही बोल के निकल चुके होते हैं। अब जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, India.com, which is a renowned portal, bad news for Pakistan as China decides to hold direct talks with Munir's enemy, बलूचिस्तान। मुनीर की तो लग गई है लेफ्ट राइट सेंटर, जाएंगे कहाँ ये? जी। लेफ्ट राइट सेंटर नहीं, टोटल उसकी बजा दी है और एक तरह से उसको बता दिया है कि भैया, आप एक तरह से फिगर हेड बन के रहो, सारा ऑर्डर लॉर्ड जी जिनपिंग लेंगे, आपकी आर्मी नहीं लेगी। पाकिस्तान आर्मी अभी चाइना के कंट्रोल में है, पैसे हम देते हैं तुम्हें। आपको ध्यान है, $3.7 बिलियन ही कल उन्होंने अप्रूव किया है। आपको पैसे देना है, पैसे चाहिए तो हमारी बात माननी पड़ेगी। मुनीर की भी नहीं चलेगी, चलेगी चाइना की। और आप ये देखिए आगे जाके कैसे जैसे चाइना एक मिनट, एक मिनट, पाकिस्तान। एक मिनट। क्रिप्टो का क्या हुआ? ये क्रिप्टो काम नहीं आएगा जो आसिम मुनीर ट्रम्प से मांग कर लेकर आए हैं? देखिए, आसिम मुनी नहीं मांग रहे हैं, ट्रंप ने पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ उनकी जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो उसके साथ खोला है। आपको मालूम है जितने भी पाकिस्तानी जनरल है कहाँ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद? जाते लंदन। कहाँ हैं? लंदन और यूके जाते हैं और यूएसए जाते हैं। पैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे वो लोग? क्रिप्टो में ही तो करेंगे ना। तो और ये क्रिप्टो यूज करेंगे और कौन सी कंपनी को यूज करेंगे? ट्रम्प की कंपनी को यूज करेंगे। पैसा कहाँ जाने वाला है? अमेरिका में जाने वाला है। ट्रांजैक्शन फीस मिलेगा ट्रम्प की कंपनी को। फाइनेंशियल ओवरसाइट यूनिट नहीं रहेगा आईएमएफ से। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। सीधा बोल दिया मुनीर को कि तेरे पास जितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तू हमारा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ क्रिप्टो में कन्वर्ट कर, उसको वापस यूएस भेज। इट इज अ करप्शन जो है, ये करप्शन का लिए काम कर रहा है। देखिए, इसमें क्या आपको ये बता देता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प जो करप्शन कर रहा है,
इससे फायदा अमेरिका को भी हो रहा है, ट्रम्प की कंपनी को भी हो रहा है और मासिव मुनीर को हो रहा है। पैसा किसका जा रहा है? ये जा रहा है चाइना का। इसके पैसा किसका जा रहा है? पाकिस्तानी अवाम का। तो पाकिस्तान के अंदर फ्री फॉर ऑल है, जिसको जो जितना लूटना है वो लूट लो, अभी जितना मिल सके उतना लूट लो, ऐसी बात चल रही है। तो दिस इज बेसिकली अ मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म जो क्रिप्टो का है, और इसके लिए ट्रम्प ने ये काम चालू किया है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के जनरल है, ये देखिए आसिफ मुनीर नहीं है, आसिफ मलिक भी है, फिर बाद में शहबाज शरीफ खुद पे अपना पैसा ट्रांसफर करेंगे। आपको मालूम ही है शहबाज शरीफ इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट फैमिली इन पाकिस्तान। भुट्टो और जरदारी थोड़ी पीछे है, उन लोगों को भी तो चाहिए अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोलैप्स होगा तो उससे पहले उसका पैसा भी तो बाहर निकलेगा ना, गायत्री जी, आप ये समझिए। तो इसके लिए मैकेनिज्म बना है, और ट्रम्प की कंपनी तो फैसिलिटेटर है कि भैया पैसा आ रहा है ना तो आने दो, हम हम पैसा ट्रांसफर भी करेंगे, उसके ऊपर हम उसका ट्रांसफर फीस भी लेंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुनीर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर बलूची से डायरेक्ट बात कर रहे हैं शी जिनपिंग, because Xi Jinping also knows that America is making moves in two areas in US, in Pakistan. Number one is Balochistan, and the second is Khyber Pakhtunkhwa. So they don't want to give them a chance, especially keeping the rare earth elements और अपने पास में बेस नहीं बनाने देना चाहते हैं. A lot of other geopolitics, but अभी तो मुनीर की लंका लग रही है. So enjoy the game, take a popcorn, have a happy weekend. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सिया राम। जय सिया राम.